हेलो एवरीवन, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूपी बोर्ड ज्ञान पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको पेपर का सॉल्यूशन करवाने आया हूँ कि पेपर आपका कैसा गया। ठीक है, ये हमारा जो है ये पेपर कौन सा है। ये हमारा जो पेपर है वो है कौन सा, देख रहे हैं आप। ये पेपर 825 सीटी है। ठीक है, 2025 सामाजिक विज्ञान। ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक यंग संगठन यूरोप की स्थापना की। तो वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसने 1828 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने किया था। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये कब बना। तो भाई ये 1948 ईस्वी में बना है। ठीक है, 1948 में बना। और चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण हमारे भाई साहब नहीं है। ठीक है, और जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो वो हुआ था 2023 में। ऑप्शन इज द राइट आंसर 2023। ठीक है, और जो हमारा अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल संस्कृत राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। तो वो ऑप्शन बी है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है वो हमारी करती है। ठीक है, और सातवां क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसे सातवें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। तो हमारी कौन सी है भाई, तो हमारी लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक। अब आठवां क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है, कब पहुंचा। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो वो पहुंचा भाई 1928 ईस्वी में। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, तो 1927 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब हमारा जो 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई है। तो वो हमारी फ्रांसीसी क्रांति से हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कि लेट राइट मृदा निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है। तो किस राज्य में पाई जाती है भाई, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, 12वां है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षक अधिनियम कब लागू हुआ। तो वो 1972 ईस्वी में हुआ। और टाइगर जो टाइगर रोड वाला था वो 1973 में हुआ था। ठीक है, पर वो आया ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो वो मेरे भाई नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज धातु का, तो वो तांबा है। ठीक है, तांबा। ठीक है, अब जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो वो हमारा कौन सा है भैया, पहला है। ठीक है, प्राकृतिक गैस है, वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 16वां क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि यूनिपडी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया गया है मेरे भाई। तो इनमें से सभी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय और शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति, ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्यन। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब जो हमारा जो 18 क्वेश्चन है कि रोजगार में निम्नलिखित में आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा तृतीयक सही हो जाएगा। ठीक है, और जो 19वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो वो थी भाई, कितनी थी भाई, वो 164 थी। ठीक है, 164। ठीक है, अब हमारा 19वां क्वेश्चन। चलो हम अपना 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऋण की औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है, तो साहूकार है भाई, वो सम्मिलित नहीं है औपचारिक स्रोतों में। ठीक है, तो हमारे जो आपके 20 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ये कहूँगा कि सर ने जो पढ़ाया था उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया। मैंने आपको मजाक मानोगे, मैं रात को 4 घंटा ओनली सोया था, या 4 घंटा 4.5 घंटा। मैंने जितनी जो सामाजिक की किताब थी सारी पढ़ डाली थी। लाइब्रेरी में थोड़ी बहुत पढ़ा था, याद किया था, बट मैंने पढ़ा और उससे जो सर ने अंडरलाइन किया था उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।